हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द सन, पेज ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ, जो कि है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 4, नंबर 5, 10, नंबर 6, नंबर 19, नंबर 21। ये लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। तो उस वजह से ना ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। एस ऑफ सोर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, एक्सपेंशन, हार्मनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जबकि इनकी लाइफ में है तो ये परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं। हो सकता है इनको चीटिंग मिली है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो इनको कुछ कॉन्फ्लिक्ट का, कुछ सिचुएशन का भी सामना करना पड़ रहा है। और ये खुद को ना एक बिट्रेल की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ में चीटिंग हुई है, इनको ऐसा लगता है कि इनको किसी ने चीट किया है और कोई इनको छोड़ करके गया है, ऐसी एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ कप्स। जबकि ये आपकी लाइफ में देख रहे हैं कि नई शुरुआत हो रही है, आप अपने काम, कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपने ग्रोथ में, एक्सपेंशंस में, आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हो। तो डेफिनेटली ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। और मुझे एक ये भी एनर्जी है कि अगर पास्ट में इन लोगों ने आपके साथ में कोई धोखा, कोई चीटिंग की थी और ये आपको लेट गो करके गए थे, तो अब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपके बारे में। और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। और डिसअपॉइंटमेंट्स ज़रूर से, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है। मे बी आप ये सोचते हैं कि शायद अब सिचुएशन एंडिंग की तरफ जा रही है, अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता है, आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप अपनी लाइफ में खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। द सन कार्ड के साथ में इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप अपनी ऑरा में आ रहे हो, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ रहे हो और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में जा सकते हो, आप एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। तो मुझे वही एनर्जी लग रही है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ में धोखा किया, चीटिंग की। और अब जब आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, जब आप अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हो, तो ये डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे ये कैसे हो गया,
इस पर्सन को तो मैंने ऐसे समझा था, इस पर्सन को तो मैंने पीछे छोड़ा था, ये मुझे पीछे छोड़ के चल दिया। तो वो बहुत ज़्यादा एक जो ओवर थिंकिंग है वो मुझे इनकी तरफ से दिख रही है। हायरोफेंट इनकी इंट्यूशन है जो इनको गाइड कर रही है, और सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं रीडिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, बट आज मैंने सोचा कि मैं रीडिंग करूँगी। तो आज मैंने रीडिंग स्टार्ट की है। यहाँ पे हायरोफेंट के साथ में मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी इनको लगता यही है कि नहीं, मेरे को कुछ भी दिखाना नहीं है, मुझे कुछ भी बताना नहीं है, मुझे अभी भी अपनी ईगो में रहना है, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बना के रखनी है। आप बेसिकली मैं ये देखूँ तो ये अभी भी अपना ईगो तो नहीं छोड़ना चाहते हैं, अभी भी अपना ईगो बना के रखना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। सॉरी यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, मैं फिर से करती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड, हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ में कुछ आर्गुमेंट्स की हो, वर्बल आर्गुमेंट्स हुई हो, किसी तरह की बहस हुई हो आपके साथ में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से ये अभी भी अपने ईगो में, अपने प्राइड में रहना चाहते हैं। और मन में कहीं ना कहीं एक दबी हुई एक इच्छा ज़रूर से है पेज ऑफ वॉन्ड के साथ में कि अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपसे बात ज़रूर से कर लेंगे, लेकिन क्योंकि पास्ट में जो आर्गुमेंट्स हुई है, पास्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप लोगों के बीच में, उसकी वजह से ये स्टक है। और इनको ऐसा लगता है कि अरे पास्ट में तो मैंने ये बोल दिया, पास्ट में तो मैंने ऐसा कह दिया, पास्ट में तो ये सब कुछ हो गया, तो अब मैं आगे से जाके कैसे इनिशिएट लूँ, अब मैं आगे से जाके कैसे बात करूँ। तो इसलिए बेहतर है कि मैं अपने ईगो में ही रहता हूँ, मैं अपना ईगो ही दिखाता हूँ। वो वाली एनर्जी मुझे इनकी तरफ से लग रही है। चाहते ज़रूर है आपसे बात करना, मन है, लेकिन इनका ईगो जो है वो इनको रोक लेता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना समय के साथ में सिचुएशन को ठीक जरूर से करना चाहते हैं, आपके साथ में, आपके साथ जुड़ना जरूर से चाहते हैं समय के साथ में। अब आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, बट इनके अंदर एक होप जरूर से है कि समय के साथ पे चीज़ें, एक होता है ना कि जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे चीज़ें ठंडी हो जाती है, धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी तरफ से कि ये ऐसा सोचते हैं कि हाँ समय के साथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे आगे से जाके कोई भी एक्शन इनिशिएट नहीं लेना है। द वर्ड कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। द मैजिशियन कार्ड के साथ में वर्ड कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप जो भी करना चाहते हो, आप अपनी सारी विशेस पूरी कर रहे हो, सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर रहे हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, ग्रोथ आ रही है। एक पूरी तरह से अगर मैं देखूँ, द वर्ड क्या होता है, एक ऐसा एक ये देखिए, आप कार्ड देखिए, ये एक सर्कल है और ये लेडी इस सर्कल के अंदर कितनी खुश है। तो आप अपने लिए एक ऐसा कंफर्ट जोन बना रहे हो जहाँ पे आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही है, सारी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो रही है, आप अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी ऑरा में आ रहे हो, और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है, मैजिशियन कार्ड मैनिफेस्टेशंस को बताता है, स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि आप
स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मतलब आप अपने डिसीजन खुद बना पा रहे हो, अपने डिसीजन पर काम कर पा रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, एंड ये बात 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स को अगर मैं देखूँ तो ये पास्ट को बताता है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी को बताता है जो बहुत ही मैच्योर है, बहुत सही डिसीजन ले, और जो भी डिसाइड कर लिया है उस काम को पूरा करना है। एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑरा। तो मुझे ये लग रहा है कि इन लोगों को कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि शायद पास्ट में आप ना बहुत सारी बातें जो इनकी मान जाया करते थे, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक करते थे, जैसा ये बोल देते थे वैसा आप कर लेते थे, जैसा ये आपको कहते थे वैसा आप सुन लेते थे, तो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग हो सकते थे। लेकिन अब आप ऐसे नहीं रहे हो। अब आप अपने डिसीज़न खुद बना रहे हो, अब आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अब आप अपने डिसीज़न पर काम कर रहे हो, अब आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो। तो वो सब चीज़ें ना इन लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप किसी की सुनने वालों में से तो नहीं हो, अब आपको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड लवर्स। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन शायद आप एक दिन इनसे मिलेंगे, शायद आप एक दिन इनके साथ में कनेक्ट होंगे, शायद आप इनके साथ में दोबारा से वो कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। वो एक होप जरूर से है इनके अंदर। मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लेती हूँ और देखती हूँ और क्या एनर्जी है इन लोगों की आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। आपकी लाइफ की जो भी पॉजिटिविटी है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अगर मैं ये देखूँ, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो वो तो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है इनके साथ में कि इनको ऐसा लगता है कि अब शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, और उसकी वजह से ये खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हैं। मे बी पास्ट में आप इनको बहुत नर्चर करते थे, पास्ट में आप इनके पीछे पीछे घूमते थे, हर काम इनके अकॉर्डिंग करते थे। हो सकता है आपने इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन अब आप कंट्रोल के बाहर जा रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी एक कहते हैं ना हजम नहीं हो रही है। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप अपने आप में रह रहे हो भाई। आपको ऐसा लगता है मेरे पास कोई है, मेरे साथ कोई है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, मैं जहाँ हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की अब बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। मैं अपने काम करियर, अपने बिजनेस, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा हूँ, और मैं अपने आप में बेटर फील कर रहा हूँ। आप बहुत स्टेबल हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। एंड 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये आपके फैमिली वाले हों। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये बता रहा है कि आपने बहुत कुछ कर लिया इन लोगों के लिए, बहुत कुछ आपने दे दिया। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि आपने बहुत कुछ, बहुत टाइम, बहुत इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स आपने दे दिए, लेकिन आपको बदले में क्या मिला? हेट्रेट, आर्गुमेंट्स, बात बात पे नीचा दिखाना। तो उन सारी चीज़ों से आप तंग आ गए, एंड फाइनली आपने सोच लिया है कि अब आपको लेट गो करना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हो, आप अपनी खुशियों पर फोकस कर रहे हो। द वर्ड कार्ड फिर से आया, यहाँ पे भी वर्ड कार्ड आया था, फिर से वर्ड कार्ड आया है। तो आप अपनी खुशियाँ, अपनी दुनिया बनाना चाहते हो। बहुत पैशनेट हो रहे हो आप,
अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के लिए। और दूसरा मुझे यहाँ पे हीलिंग का कार्ड भी दिख रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप जस्टिस चाहते हो, हीलिंग चाहते हो। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पीछे छोड़ करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड जस्टिस है, एंड यहाँ पे ये देखो हीलिंग का कार्ड है। तो ये तीनों कार्ड मिलके बता रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ था उसको लेट गो करके आप एक हीलिंग चाहते हो। आप अपने साथ में न्याय करना चाहते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो ये लोग तो बहुत स्टक है, परेशान है, हार्ट ब्रेक एनर्जी में। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कोई एक पर्सन भी हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 लोग भी हो सकते हैं जो आपकी ग्रोथ, आपके एक्सपेंशन देख करके, आपको खुद पर काम करते हुए देख करके बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, जल जल के राख होना। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके, अब मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में। मैजिशियन, फूल एंड डेविल। तो देखिए, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो सकते हो। दूसरा मैं बता दूं कि अगर आपकी कोई हॉबीज़ है तो अपनी हॉबी पर काम कीजिए, वहाँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आप पर कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल भी किया जा सकता है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे देखो मैजिशियन का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। तो मैजिशियन और डेविल दोनों ही यहाँ पे ब्लैक मैजिक की बात करते हैं। तो ये ब्लैक मैजिक देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक नेगेटिविटी के लिए, लेकिन हाँ ब्लैक मैजिक किया जा सकता है आपको कंट्रोल करने के लिए, या आपसे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या इनका ईगो भी बना रहे और सामने से आके आप इनसे कनेक्ट करो। होती है कुछ लोगों की सोच ऐसी। तो इसलिए भी कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल किया जा सकता हो कि ये फिर से आपको अपने कंट्रोल में ले सके। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।